अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने रविवार को बांग्लादेश को दी जाने वाले सभी तरह की मदद बंद करने का फैसला किया है। यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंफॉर्मेशनल डेवलपमेंट यानी यूएसएआईडी ने बांग्लादेश में अपनी सभी परियोजनाओं को बंद करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसे लेकर यूएसएआईडी की तरफ से एक लेटर भी जारी किया गया। इस लेटर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का हवाला देते हुए कहा कि हम सभी यूएसएआईडी भागीदारों को आदेश दे रहे हैं कि वे यूएसएआईडी और बांग्लादेश कॉन्ट्रैक्ट के तहत किए जाने वाली सब्सिडी, सहकारी समझौते या अन्य सहायता के काम को तुरंत बंद या सस्पेंड कर दे। इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने शुक्रवार से इजराइल, मिस्र और फूड प्रोग्राम को छोड़कर विदेशी देशों को मिलने वाली सभी मदद पर रोक लगा दी है। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्रालय के इस आदेश में गरीब देशों को मिलने वाली स्वास्थ्य मदद पर भी रोक लगा दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यूएसएआईडी कैसे काम करती है। अमेरिकी की यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी पूरी दुनिया में डेवलपमेंट कार्यों के लिए मदद देती है। इसका मकसद लोकतंत्र को बढ़ावा देना और गरीबी कम करना है। ये देशों की सरकारों, एनजीओ, प्राइवेट, लोकल समुदायों के साथ काम करती है। इसे अमेरिकी संसद से पैसा मिलता है जिसे ये अगला प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल करती है। यह हेल्थ, एजुकेशन, आर्थिक विकास, लोकतंत्र और गवर्नेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट में मदद करती है। देशों में लगभग यूएसएआईडी काम करती है जिनमें अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और मिडिल ईस्ट प्रमुख है। इसका मकसद अमेरिकी विदेश नीति को आगे बढ़ाना और दुनिया भर के अलग अलग संकट से जूझना है। आपको बता दें कि बांग्लादेश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट्स को डर है कि बांग्लादेश का आर्थिक मॉडल पूरी तरह फेल हो गया है। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बांग्लादेश के लिए जीडीपी ग्रोथ के पूर्वानुमान को 0.1% घटाकर 5.7% कर दिया है। महंगाई दर 10% के करीब पहुंच गई है। अमेरिकी मदद बंद होने से बांग्लादेश की मुसीबत और ज्यादा बढ़ सकती है। लगातार बढ़ता बजट घाटा, घटता विदेशी मुद्रा भंडार, करेंसी की वैल्यू में गिरावट और बढ़ती आय असमानता जैसे संकट पहले से बांग्लादेश के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था तेजी से नीचे गिर रही है। 5 अगस्त को शेख हसीना का तख्ता पलट होने के बाद से 10 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। आर्थिक संकट की वजह से उद्योग धंधे ठप हो रहे हैं। बांग्लादेश की आबादी के एक बड़े हिस्से को भयंकर अकाल का सामना करना पड़ सकता है। डेमोक्रेट समर्थक मानी जाती है बांग्लादेश की अंतरिम सरकार। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को अमेरिका की विपक्षी डेमोक्रेट पार्टी का समर्थक माना जाता है। 4 महीने पहले मोहम्मद यूनुस ने यूएनजीए की मीटिंग में हिस्सा लिया था। इस समय तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन्हें गले लगाया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की थी यूनुस सरकार की आलोचना। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को आड़े हाथ लेते हुए उस पर हिंदुओं पर हमला करने का आरोप लगाया था। तब ट्रंप ने कहा था, बांग्लादेश में भीड़ हिंदुओं पर हमला कर रही है, लूटपाट कर रही है, वहां अराजकता की स्थिति है। मेरे कार्यकाल में ऐसा कभी भी नहीं होता। कमला और बाइडेन ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया में हिंदुओं की अनदेखी की है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश ने आपसी रिश्तों को मजबूत करने के लिए दोनों में बीच सीधी हवाई सेवा शुरू करने की योजना का ऐलान किया है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक बांग्लादेश हाई कमिश्नर मोहम्मद इकबाल हुसैन ने शनिवार को पाकिस्तान के पेशावर में मीडिया को इस बारे में बताया। दोनों देशों के बीच 2018 से कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। बांग्लादेशी हाई कमिश्नर ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसलों से टूरिज्म, शिक्षा और व्यापार समेत अलग अलग सेक्टर में सहयोग बढ़ेगा।
हालांकि डायरेक्ट फ्लाइट के लिए अभी कोई समय सीमा घोषित नहीं की गई है। इकबाल हुसैन ने बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बढ़ते व्यापार और डेवलपमेंट रिश्तों का भी जिक्र किया और कहा कि ये संबंध और मजबूत होते रहेंगे।